जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेळजेळळे दिठ्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में गाथा नंबर 9 पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे थे गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से। पेज नंबर है 83 और इसमें 4th पैराग्राफ से बात करनी है। इस गाथा का विषय है कि जीव अभोक्ता है, फिर भी अभोक्ता होने पर भी अनेक नयों से उसको भोक्ता कहा जाता है, ऐसी बात चल रही है। देखो 4th पैराग्राफ में अपन बात करेंगे, व्यवहार से आत्मा सुख दुख रूप कर्म फल का भोक्ता है और निश्चय से वह स्वयं के चेतन भावों का ही भोक्ता है। व्यवहार से आत्मा कर्म फल को भोगता है, अर्थात कर्म के फल में जो भी कोई बाहर में सामग्री इसके संयोग में प्राप्त होती है, तो उसमें ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना के द्वारा ये दुखी होता है, तो कहते हैं कि कर्म के फल को भोगता है और निश्चय से अपने चेतन भावों का भोगता है। देखो आगे गुरुदेव श्री बहुत अच्छा सा स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मा के स्वभाव को भूलकर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आत्मा के स्वभाव को भूलकर अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा भूलकर पूर्व में जो शुभाशुभ कर्म बांधे, अज्ञान मोह और राग द्वेष की उत्पत्ति होने पर कर्म का बंध हुआ, और अब कर्म का उदय आने पर बाहर में अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिली। अब यहाँ पर भेद विज्ञान से बहुत सावधानी रखनी है। कथन तो ऐसे ही चलेंगे व्यवहार में के, नंबर 1 कोई सामग्री अनुकूल प्रतिकूल नहीं होती, नंबर 1, और नंबर 2 कि वो सामग्री मुझे नहीं मिली, वो तो क्षेत्र से भी भिन्न है। द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से भिन्न एक क्षेत्रावगा संबंध तो शरीर और कर्म के साथ है, और जो बाह्य सामग्री है जिसको लोक में अनुकूल प्रतिकूल समझा जाता है, वास्तव में तो वो अनुकूल प्रतिकूल नहीं, नंबर 1, और नंबर 2 मुझे मिली भी नहीं, मुझे तो सिर्फ उनका ज्ञान हो रहा है, और स्वरूप नहीं जानने पर ये संयोग मुझे मिले हैं और ये संयोग अच्छे हैं, ये संयोग बुरे हैं। वास्तव में ऐसे अपने अज्ञान से मोह राग द्वेष का भोगता है। सामग्री तो प्रकट ही भिन्न है ना, ये बात समझने की है। वह हर्ष शोक में निमित्त पड़ता है, जो बाह्य सामग्री है ना, वो हर्ष शोक में निमित्त है। तो डायरेक्ट कहने में आता है कि ये कर्म के फल को भोगता है। पुण्य पाप फल माही हरख भिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपजी विनशय फिर थाई, है ना। तो कह रहे हैं बाह्य में अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिली, वह हर्ष शोक में निमित्त है, ये अच्छी है ये बुरी है। तो जहाँ बुरा भाषित होता है वहां शोक उत्पन्न होता है, जहाँ अच्छी लगती है वहां हर्ष होता है। वास्तव में तो कोई सामग्री न अच्छी है न बुरी है और न मुझे मिली है। क्या बोला? कोई भी सामग्री न तो अच्छी है न तो बुरी है और न मुझे मिली है। बहुत सुंदर लॉजिक दीदी। हाँ, ऐसा आपने कहा कि कोई भी सामग्री मुझे मिली ही नहीं है। हाँ। अगर ये सामग्री अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है
और अनुकूल हाँ प्रतिकूल क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मेरे स्वरूप को नहीं जानता हूँ। मैं स्वरूप को नहीं जानने से जो भी संयोग मिलते हैं उसे हर्ष विदात करता हुआ, सुखी दुखी होता हुआ मैं कर्म का भोगता होता हूँ। इस तरह की बात बताई। बस ऐसा, बहुत बढ़िया। अभी क्या कह रहे हैं? अशुद्ध निश्चय न से वह स्वयं के हर्ष शोक आदि भावों को भोगता है। पर का भोगता व्यवहार न से कहते हैं, और हर्ष शोक का भोगता अशुद्ध निश्चय न से बोलते हैं। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। आत्मा गर्मी सर्दी को नहीं भोगता। और सुनो, बिच्छू काटे उसका अनुभव आत्मा नहीं करता। बोलो बोलो बोलो। बिच्छू काटे तो बिच्छू कहाँ पे काटेगा? हाथ पैर शर, में कहीं पे काटेगा? शर, शरीर में, हाँ जी। शरीर में काटेगा, हम्म। है ना? और शरीर तो मैं हूं नहीं, तो मुझे तो काटा नहीं। देखो, विचार करो, बिच्छू ने मुझे तो काटा नहीं, परंतु परंतु वो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी, जहां सर्वांग में ज्ञान 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 मेड मूर्ति, और वहीं पर एक क्षेत्रावगा संबंध इन उद्गल परमाणुओं का, जिनसे शरीर बना है, और वो पूरा का पूरा उस ज्ञान में झलक रहा है, दर्पण में, है ना? और बिच्छू ने शरीर में काटा, और वहीं ज्ञान दर्पण में क्या झलक रहा है? उसी जगह यहां मुझे काटा। काटा कहाँ है? मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में बिच्छू ने प्रवेश नहीं किया। मुझे बिच्छू छू नहीं सकता। बिच्छू ने शरीर में डंक लगाया है, और शरीर और डंक दोनों मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। परंतु ये ज्ञान दर्पण में पूरा देह झलक रहा है ना, तो वो ऐसा ही तो मानता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और मुझे बिच्छू ने काटा। अब सुनना ध्यान से। तो बिच्छू के काटने से, शरीर में बिच्छू के काटने से कोई दुख होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। वहां अज्ञान, मुझे काटा ऐसी भ्रांति, और ये मेरे लिए अनिष्ट है, अब मैं मर जाऊंगा, ऐसा द्वेष उत्पन्न होता है। तो वो जो दुख दर्द हो रहा है ना, वो इस द्वेष रूप परिणाम का स्वाद है, इसका टेस्ट है, वो मिथ्या चारित्र की पर्याय का, शरीर का नहीं, बिच्छू के डंक का नहीं। समझ में आ रही है बात? कैसी लगती है अटपटी बातें? बोलो। वो या दीदी। अनादि का अभ्यास है ना, अनादि का अभ्यास। हमें मुझे काटा, वो काटने से तकलीफ हो रही है। अब इस चीज को अपन अपने विचारों में युक्ति न्याय से इस तरह से न्याय कर सकते हैं कि अब दो एग्जाम्पल खड़े करो। दो एग्जाम्पल। यदि बिच्छू के काटने से, बिच्छू तो शरीर में ही काट सकता है, आत्मा में तो काट ही नहीं सकता, आत्मा तो अमूर्तिक है, उसकी अप्रोच से ही बाहर है ना? और यदि बिच्छू के काटने से तकलीफ होती, तो फिर डेड बॉडी को भी होना चाहिए था। डेड बॉडी में तो कुछ नहीं हो रहा, बिच्छू ने तो काटा है, फीलिंग बॉडी नहीं है। समझ में आ रही है? अब दूसरा केस, बिच्छू ने काटा, वहां फीलिंग बॉडी है, लेकिन वो देह से भिन्न अपने को भगवान आत्मा जानता है, और ऐसा जानता है कि बिच्छू मुझे काट ही नहीं सकता। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर जो वीतराग, तब वीतराग प्रणति उत्पन्न है, और उसी काल में वीतरागता के लक्ष्य से आनंद हो रहा है। बिच्छू ने काटा और आनंद हो रहा है। बोलो, कल्पना करो, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? बोलो। मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही है, श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, गले में सर्प डाला गया है,
कितने तरह के उपसर्ग परिचयों की चर्चा है, वहां तो दुख नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि दुख दुख कब होता है कि ये जो सर्वांग में ज्ञान है ना, सर्वांग में ज्ञान, वही सर्वांग में शरीर रूपी उद्गल स्कंद का संयोग बना है। और ये ज्ञान सीधा सीधा बस ऐसा जान रहा है, अपन ऐसा समझो कि जिस आकार में ये व्यंजन पर्याय है ना आत्मा की, और वैसे ही शरीर एकदम फिट, जैसे इधर दर्पण हो और बिल्कुल मोर के शेप का, और इधर एक मोर खड़ा हो, बिल्कुल ओवरलैप करता हो, तो आप ऐसा एट सिंगल मोमेंट ये भी पकड़ में नहीं आएगा, बाहर में भी, कि ये दर्पण है कि ये मोर है। मोर कौन सा है, दर्पण कौन सा है? समझ में आ रही बात? जी दीदी। एक दर्पण है एकदम मोर आकार, बिल्कुल वैसा का वैसा, और पूरा का पूरा मोर झलक रहा है। पकड़ नहीं पाएंगे रियल मोर कौन सा है, दर्पण कौन सा है। ऐसे अनादिकाल से यहाँ पे चक्कर चल रहा है। बोलो, मेरे हाथ में कुछ हो गया, मेरे पैर में कुछ हो गया, भैया शरीर का ध्यान रखो। बहुत गजब की बात है। तत्व ज्ञान इतनी अद्भुत चीज है, और इसके आश्रय से इतनी शांति है कि वो लोक व्यवहार की बातें पता नहीं कहाँ क्या दूर रह जाती। अभी अपन ने कल परसों चर्चा की थी ना, शायद आप लोग के साथ की, वहां पे जबलपुर में एक ब्रह्मचारी भैया हैं, उनकी मदर एक्सपायर हो गई। आपने की थी। कैंसर था, और लास्ट मोमेंट पे उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और फिर उनको पूछा कि घर चलना है क्या, डॉक्टर ने भी हाँ बोल दिया कि अब इनको 1-2 दिन का समय समझो बस, है ना। कीमो के लिए उन्होंने मना कर दिया था, वेंटिलेटर के लिए मना कर दिया था, सिंपल ऑक्सीजन लगी हुई थी। और एक अपने यहाँ विद्वान है प्रद्युम्न भाई साहब, उनका संबोधन चल रहा था वीडियो कॉलिंग से, और फिर उधर ही हॉस्पिटल में ही देह छूट गई। अब समाज में कितने लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा विरोध हुआ कि एक ब्रह्मचारी भाई ने अपनी माँ को हॉस्पिटलाइज क्यों किया, उनको घर पे ही उनका समाधि मरण क्यों नहीं कराया। समझ में आ रही है बात? जी। जो इस साधवाद से इस स्वरूप को समझता है वो निश्चिंत निर्वार होता है। और धर्म क्या है? धर्म किसी शरीर की क्रिया के अधीन नहीं है, धर्म किसी क्षेत्र के अधीन नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार कर लो, सहज रहना है तो। बहुत सुंदर। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा सही नहीं। अरे भगवान सर्वज्ञ, भगवान के ज्ञान पर क्वेश्चन मार्क है। कौन बुद्धि पूर्वक कर लेता है, हटा लेता है, संभाल लेता है, बोलो। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। स्वीकार करो भैया, ऐसी होना थी, वैसे ही भाव होते हैं। जैसी अब क्रमबद्ध में पूर्व से 4 दिन पहले से भी अगर बात करें तो ये फिक्स था, फिक्स तो अनादि से था, लेकिन बिफोर 4 days बोले तो ये फिक्स था कि हॉस्पिटल में मृत्यु होगी, देह का भी हो हॉस्पिटल में होगा। तो परिणाम कैसे चलेंगे? उसी संबंधी निमित्त तो सदा अनुकूल होता है। हाँ जी। बात समझ में? अब धर्म कैसे हो? धर्म धर्म ऐसे हो क्या कि ये जो बिच्छू ने काटा ये मुझे नहीं काट सकता, ये मेरे दुख का कारण नहीं, शरीर में नहीं तो मुझे काटने वाला कोई नहीं। अब बोलो, कदाचित कोई हॉस्पिटल की कोई प्रेरणा थोड़ी है
कि भैया हॉस्पिटल में ही ले जाओ, ठीक है ठीक है। और ठीक है और नहीं ठीक, क्या जो होनहार होती है वही होता है। दीदी एक प्रश्न। हाँ बोलो। तो ये जो उदाहरण है ना, ये हमने 2-3 बार अपने बच्चों से और अपने साथियों से किया, तो वो समझ, ये तक इतना तो समझते हैं कि शरीर से मुझे ममत्व है, ये कारण है। वो राग है शरीर से या द्वेष है, ये उनको समझ में नहीं आया। तो वो पूछते हैं कि वास्तव में क्या प्रोसेस है, बिच्छू ने काटा तो ज्ञान में कैसे आया वो, ताकि फिर दुख हुआ। वही तो बात चल रही है। ममत्व से तो दुख ज्ञान में नहीं आया, कैसे आया दुख? बिच्छू ने काटा शरीर को और शरीर में कुछ हुआ, आत्मा को तो नहीं काटा, आत्मा में कुछ नहीं हुआ, तो हुआ क्या? हाँ यही तो बता रहे थे बात, यही तो बात चल रही थी। क्या बात चल रही थी कि अज्ञान मुझे काटा। ये दर्पण का एग्जाम्पल दिया ना, मोर का और दर्पण का। ऐसे ही यहाँ पर जो आत्मा के प्रदेश है ना, ये व्यंजन पर्याय रूप, हाँ जी। और वहीं पे शरीर है, वहीं के वहीं एकदम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, फिट है एकदम। अब वो पूरा का पूरा ज्ञान में झलक रहा है। शरीर का सारा परिणमन, जैसे अभी अभी ऐसे उंगली चल रही है, समझाने में ऐसी उंगली चल रही है, तो जैसे ये उंगली का परिणमन हो रहा है ना, हाथ ऊपर उठाने का, नीचे उठाने का, बिल्कुल ऐसे के ऐसे आत्म प्रदेश भी हिल रहे हैं। हाँ जी, ऐसे के ऐसे ही, हाँ जी, जैसे ये होठ तन तालु हिल रहे हैं ना, हाँ, ये शरीर हिल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आत्म प्रदेश भी हिल रहे हैं। हाँ, वो तो स्पष्ट है। हाँ जी। भिन्नता भाषित नहीं है, भिन्नता पता नहीं है, इस अच्छा। आत्मा अलग शरीर अलग है। अब ऐसा लग रहा है कि मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं, मेरा हाथ है और मैं हिला रहा हूं। हाँ जी, तो हाथ नहीं है ना, तुम हिला रहे हो, तुम तो ज्ञान स्वरूप ही हो, जान रहे हो। हाँ जी, ये हाथ हिलने की क्रिया को जान रहे हो, ये होठ दंत तालु हिलने की क्रिया को जान रहे हो। तो समझा क्या जा रहा है मैं हिला रहा कि हूँ। मैं हिला रहा हूं, मैं उंगली हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ऐसा। अब यहाँ उंगली पे उसने, बिच्छू ने काटा, तो बिच्छू ने तो उंगली में काटा, लेकिन वही अज्ञान है ना, असंख्यात प्रदेशों में अज्ञान, वही मोह, और अज्ञान मोह से मिथ्या चारित्र रूप दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। दुख आत्मा की पर्याय है, दुख शरीर की पर्याय नहीं। इसलिए हाँ दो जी, एग्जाम्पल दिए थे, बात एकदम क्रम से बहुत अच्छे से चल रही है, इसलिए दो एग्जाम्पल दिए थे कि डेड बॉडी को यदि बिच्छू काटे तो डेड बॉडी में तो कुछ होता नहीं, क्यों? वहां फीलिंग बॉडी नहीं है, वहां ज्ञान स्वरूपी आत्मा नहीं है। यदि शरीर को सुख दुख होता है तो शरीर को तो सुख दुख होता नहीं है। शरीर में आग लगा दी, शरीर को तो सुख दुख होता ही नहीं है, अचेतन पदार्थ है। और यहाँ पर आत्मा है और अब आग लग गई, समझो जल गए, थोड़ा सा कुकर ऊपर चढ़ाने में तुरंत दुख होता है। तो वो दुख एग्जैक्टली चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी ज्ञान में झलकती है। ज्ञान तो सबको जानता है, शरीर को, शरीर की क्रिया को जानता है, आश्रव की क्रिया को जानता है, वो जानन क्रिया को नहीं जान रहा, बस कि मैं सिर्फ जानन क्रिया हूं और ये दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। शरीर भिन्न है, बिच्छू भिन्न है, और ये जो दुख का पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, चारित्र की विकारी पर्याय, ये भी विकार है, मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव तो ज्ञान आनंद स्वरूपी हूँ, मेरा स्वभाव तो जानना है। अब जिन मुनिराजों ने, जिन सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं ने इस स्वरूप को जाना, तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय के साथ में अतीन्द्रिय आनंद की धारा भी चलती है। जितनी जितनी कषाय का अभाव हुआ है, उतनी उतनी आनंद धारा चल रही है। ज्ञान धारा, कम धारा साथ से। हाँ, वो आनंद धारा बोलो, वो आनंद चल रहा है उतना उतना। और वो आनंद
उस दुख को ओवरकम करता है, तो ऐसा दुख नहीं होता उनको। तो दुख एग्जैक्टली क्या है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। वो उत्पन्न कहाँ से होती है? कि भ्रम से। अच्छा, अपन ने बहुत बार एग्जाम्पल दिया, आपकी गाड़ी नई खरीद के लाए, है ना, और बालकनी से देखा कि कोई बच्चा उसमें पत्थर मार रहा है, तो दुख क्यों होने लगा? ममत्व है। भ्रम से दुख हुआ। भ्रम से दुख होता ही है। भ्रम श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय और दुख चारित्र गुण की विकारी पर्याय। ऐसा विकार अनादिकाल से चला आ रहा है। बात सुंदर, बात अब सुंदर। उसकी पत्नी ने बोला कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो? अरे देखो नई गाड़ी लेके आए हैं, नीचे उतरेंगे तब तक तो ये पता नहीं क्या कर देगा। अरे देखो अपनी गाड़ी वो खड़ी है एकदम शुद्ध सुरक्षित, तो जैसे ही अपनी गाड़ी देखो सेम कलर है, आपको लग रहा है ये पर मेरा है और मेरी चीज को कोई बिगाड़ सकता है, ऐसे विपरीत ज्ञान श्रद्धांत से दुख होता ही है। बात सुंदर। हाँ, ये होता ही है। अब बोलो तुम्हारी गाड़ी नहीं थी, तुम्हारी गाड़ी में कोई कुछ कर भी नहीं रहा था, अकेला भ्रम हुआ था। और भ्रम होते सही, इसलिए टोडरमल जी ने लिखा है भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना। भ्रम को दूर करो। भ्रम क्या है? मेरी गाड़ी, अरे देखो आपकी गाड़ी वो है शुद्ध सुरक्षित रखी है एकदम, और जैसी देखा अपनी गाड़ी शुद्ध सुरक्षित है, भ्रम मिट गया। अब भ्रम मिटा तो दुख, वो दुख भ्रम के कारण था ना, तो भ्रम मिटा तो दुख मिट गया। लोग में भी मिसअंडरस्टैंडिंग से टेंशन हो जाती है। वो हमें देख के मुस्कुरा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, टेंशन होने लग गई। बोला नहीं नहीं, वो आपकी तो बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो कोई और की बात कर रहे थे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग मिटी, दुख दूर हो गया। ऐसे ही यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है कि मुझे काटा है बिच्छू ने, मिसअंडरस्टैंडिंग मिट गई। स्वरूप जाना क्या? कि बिच्छू के काटने के काल में भी देखो अपनी गाड़ी शुद्ध सुरक्षित है। इधर देखो, इधर देखो, अंतर्दृष्टि से देखो, ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है, तुम्हारी गाड़ी को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, ऑल प्रूफ है। परिणति निश्चिंत हो गई। अब मिथ्या चारित्र की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, अब तो सम्यक चारित्र की पर्याय उत्पन्न हुई, और सम्यक चारित्र की पर्याय सुख रूप है, तो सुख का भेदन हो गया। उसी काल में सुख का भेदन चल रहा है। बिच्छू के काटने के काल में सुख का भेदन। बोलो। सिर पर सिगड़ी जलने के काल में सुख का भेदन। ऐसी अद्भुत बात है दीदी। दो मुख्य बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपने जो पहले कहा कि जो अपने अज्ञान की पराकाष्ठा किस तरह की है, जो आपने मोर का एग्जांपल दिया ना, कि जो मोर है और प्रतिबिंब है, लेकिन समस्या ये है कि कौन प्रतिबिंबित मोर है और कौन रियल मोर है इसका पता नहीं है। ये बहुत गहन बात है। तो ये ऐसे जब हमें अज्ञान की पराकाष्ठा है, तो जो भी कार्य पुद्गल में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, तो शरीर में जो होता हुआ कार्य को अपना मानता हुआ ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय से यह दुख का जन्म होता है। और ये दुख को जानने वाला भी मेरा ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही है। तो ये जो भ्रम है, अनादिकाल का भ्रम है, उसको मिटाने का एकमात्र उपाय है। तो आपने जो संपूर्ण विवेचन किया है, अब टिल नाउ हमें को यही भावना रहती थी, यही प्रश्न रहता था कि वेदन तो हो रहा है ना, वेदन तो हो रहा है, आप कहो। तो इसका इतना सुंदर खुलासा हुआ है, तो सभी को निवेदन है कि एक दो बार और सुन के ये ज्ञान को पचाए। बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सुंदर विवरण किया है। थैंक यू दीदी। हमको बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा इन्होंने। हमको ऐसा लग रहा है कि बिच्छू ने काटा है, उसका दुख है। वेदन तो हो रहा है ना बिच्छू का, बिच्छू के डंक का। नहीं, बिच्छू के डंक संबंधी ज्ञान हो रहा है, और साथ में वो विपरीत ज्ञान है कि ये मुझे डंक लगा है। यहां से मिथ्या चारित्र की पर्याय
का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका जिसका स्वाद दुख रूप है, यहां से फॉर्मेशन हो रहा है मिथ्या चारित्र की। अज्ञान मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और सही ज्ञान होने पर, अब आगम से, युक्ति से, न्याय से वो सही ज्ञान उस मोह को गलाएगा, सही ज्ञान उस विकार को गलाएगा, चारित्र के विकार को भी गलाएगा सही ज्ञान। और सम्यक रूप प्रणमन होने पर वो मोह और अनंतानुबंधी के अभाव होने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा। बाहर में जो होता होगा होता रहेगा, और यहाँ प्रणति में आनंद प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रही है? बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटा घटी, चिन्ह मूरत दृगधारी की, मोहे रीत लगत है अटापटी। बोलो, ये बातें सब झूठी सिद्ध हो जाएंगी? देखो, सुनना अलग बात है, भजन याद कर लिया, सुन रहे, भावासन तो वही नहीं, ये क्या चक्कर है? जिस दृगधारी, चिन्ह मूरत दृगधारी, दृग मतलब जिसकी दृष्टि में चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है, उसकी रीति अटपटी है। बाहर में हमको दुखी दिखाई दे रहा है और अंदर में सुख रस चल रहा है। बोलो, इतनी तेज उष्ण गर्मी और इतनी तेज ठंड, बोलो लोहा गल जाए तो भी आनंद में रहा है। ऐसी अद्भुत बात है। बोलो क्यों है? हाँ जी, डंक लगा सर्प का या बिच्छू का, वो देहांत हो गया, तो वो आयु कर्म पूरा हुआ इसलिए हुआ, ऐसा कहेंगे? हाँ बराबर बराबर। अब वो बिच्छू ने काटा, वो आयु कर्म पूरा हो गया, तो वो तो उसमें निमित्त है, आयु कर्म पूरा होना था, तो आयु कर्म पूरा हो गया, देर इधर ही छूट गई। भगवान आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धा चाहत रूप अन्य गति को चली गई। आत्मा में तो कुछ नहीं हुआ। बिच्छू के काटने पर यदि आत्मा में कुछ होता तो दो चार गुण, दो चार प्रदेश इधर ही गिर जाते, कुछ भी तो नहीं हुआ। यहाँ पर वो जो राम जी भाई की टीका है ना, उन्होंने ऐसे बहुत प्रयोग बताए हैं कि जैसे ही उंगली है, उंगली, किसी की उंगली कट जाती है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, सपोज यहाँ इतना हाथ ही कट गया, इतना हाथ कट गया, तो इतना हाथ कट जाने पर यदि हाथ के कटने से इतने इतने आत्म प्रदेश भी टूट के बिखर गए होते तो हमारे प्रदेश कम हो गए होते। और प्रदेश कम होने से चूंकि प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान है, तो समझो इतना ज्ञान भी कम हो जाता हमारा। समझ में आ रही है बात? और ऐसा तो हुआ नहीं। समझो इतने इतने हाथ में 2 की टेबल याद है, समझो एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो ये हाथ कटा तो 2 की टेबल भूल गए, खत्म, 2 की टेबल का काम खत्म, इतना ज्ञान खत्म हो गया हमारा। बोलो, हाथ पैर कट जाने पर जिस जीव को पूर्व में जितना ज्ञान है, तो वो ज्ञान उतना ही बना रहता है कि ज्ञान कम ज्यादा हो जाता है? बोले एकदम लौकिक दृष्टांत है, बना रहता है, उतना ही बना रहता है। मिथ्या दृष्टि का भी, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई छोटा बालक है या कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको समझो 6 द्रव्य 7 तत्व का पूरा ज्ञान है, आगम अनुरूप पूरा ज्ञान है तत्व निर्णय की प्रोसेस में, और एक्सीडेंट हो गया और इतना हाथ कट गया, तो आशय तत्व को भूल जाएगा? बोलो, इसका क्या मतलब है? कि शरीर के प्रदेश, शरीर शरीर संबंधी पुद्गल मटेरियल और आत्मा के प्रदेश भिन्न भिन्न है। शरीर में कुछ होने से आत्मा में कुछ नहीं होता। इस दृष्टांत से भी इस बात की सिद्धि हो रही है। और जैसे ही हम इस स्वरूप को जानते हैं, विश्वास करते हैं इस बात का,
वेदन परद्रव्य का नहीं होता, वेदन कषाय का होता है। परद्रव्य का वेदन हम कर ही नहीं सकते, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है, वेदन पर का हो ही नहीं सकता। वेदन होता है कषाय का, परंतु चूंकि ज्ञान में वो परद्रव्य लक्षित होता है, ज्ञान में उस परद्रव्य को उसने विषय बनाया है, इसलिए उपचार से कहते हैं कि ये गर्मी का दुख है, ये सर्दी का दुख है, ये भूख का दुख है, ये डांटने का दुख है, ये चोट लगने का दुख है। किसी का दुख नहीं होता, दुख तो एक मिथ्या चारित्र रूप पर्याय है, और ज्ञान में जिस जिसके लक्ष्य होने पर वो दुख उत्पन्न होता है, उस पर उपचार चला जाता है। बाकी पर से दुख आया ही नहीं है। वो मिथ्या चारित्र रूप जो पर्याय है वो जीव की पर्याय है, जीव की पर्याय जीव के गुण से उत्पन्न होती है, ना कि किसी परद्रव्य से। बोलो कितनी भ्रम की जिंदगी है। ये तो यहाँ स्वाध्याय करने से टेक्नोलॉजी पता चलती है। मुनिराज को कितनी कषाय है संजुलन संबंधी, संजुलन संबंधी कषाय को क्या समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया है कि पानी में लकीर, तो पानी में लकीर कितनी खिंच जाती है, खींच सकते हैं पानी में लकीर, वो इतनी सी खिंचती है मिट जाती है, खिंचती है मिट जाती है। ऐसे ही छठवें गुणस्थान में परलक्ष्य होने पर कदाचित कुछ दुख हो, अल्प दुख हो, तो तुरंत स्वभाव की सन्मुखता से अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए उनको दुख नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वे अब अंदर चले जाते, बाहर चले जाते, उनको ज्ञान नहीं होता। सबका ज्ञान होता है, सबका ज्ञान होता है छठवें गुणस्थान में, परंतु वे दुख के अयोग्य हो गए। इतनी प्रोसेसिंग हो गई कषायों की, दुख कषाय का होता है, पर द्रव्य का दुख किसी जीव को होता ही नहीं, होता ही नहीं। इसलिए उनको उपचार से कहा जाता है कि ये कर्म को भोगता है, कर्म के फलों को भोगता है, पर द्रव्य को भोगता है। ये सब व्यवहार न के कथन है, उपचार के कथन है। अशुद्ध निश्चय से तो अपने हर्ष शोक को भोगता है, तो हर्ष शोक को तो भोगता है ना अशुद्ध निश्चय से। उसमें मैसेज है, अभी गुरुदेव श्री कहेंगे, उसमें मैसेज ये है, प्रभु शुद्ध निश्चय से तो अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसी कंडीशन में अतीन्द्रिय आनंद को भोग सकता हूँ कि हाँ भोग सकते हो। कैसे? स्वभाव का आश्रय करो, अभी सुख प्रकट होता है। अशुद्ध निश्चय से हर्ष शोक को भोगता है, उसका भावार्थ ये निकलता है कि तुम स्वभाव को जानोगे तो अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर सकते हो। ये उसका भावार्थ है। समझ में आ रही है बात? अशुद्ध निश्चय ने कहा है, शुद्ध निश्चय नहीं कहा। उसमें ये मैसेज आ रहा है उससे, ये उसका भावार्थ है। देखो आगे पढ़ते भी गुरुदेव श्री कहेंगे, क्या बोल रहे हैं? आत्मा गर्मी सर्दी को नहीं भोगता, बिच्छू काटे उसका अनुभव आत्मा नहीं करता, लेकिन उस समय के स्वयं के भाव को भोगता। देखो मिथ्या दृष्टि जीव भी कुछ ऐसे होते हैं मंद कषाई, एक ही कंडीशन बनने पर वो कम दुखी होता है। यदि बाहरी कंडीशन से, देखो इन बातों को हमको अपने उपयोग में लेकर निर्णय करना चाहिए, सिर्फ सुन के नहीं छोड़ देना चाहिए। घर में 4 लोग हैं, है ना, और समझो 50 लाख का नुकसान हो गया। मिथ्या दृष्टि है जिनको तत्व का एकदम पता नहीं, समझो अन्यमति है, जिन्होंने ये पुद्गल का प्रणमन ने कुछ सुना समझा भी नहीं है कभी भी। तो उस घर में भी जो 4 सदस्य हैं ना, तो यदि पर से दुख होता, 50 लाख के नुकसान से दुख होता, सबको एक जैसा दुख होना चाहिए, सो तो नहीं हो रहा। वो सभी मिथ्या दृष्टि हैं, वो सभी की पर्याय में मिथ्या चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो रही है, सभी में दुख सबको हो रहा है।
लेकिन फिर भी वेरिएशन है। कोई को इतना तीव्र दुख हुआ कि उसने अपनी पिस्टल निकाली और आत्महत्या कर ली। और पत्नी कह रही है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, रुपए ही तो गए हैं, आप तो नहीं गए, अपन और कमा लेंगे। और बच्चा क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, हम आपका साथ देंगे। और चौथा व्यक्ति है, माँ बाप है, वो न्यूट्रल है, सब मिथ्या दृष्टि है। तो यदि पर से दुख होता तो सबको एक जैसा होना चाहिए था ना। ये वाली बात सिद्ध नहीं कर रही कि दुख कषायों से होता है, पर से नहीं होता। हाँ जी। जो तीव्र कषाय है उसको तीव्र दुख, उसको मंद कषाय है मंद दुख, मंदतम उसको मंद और मंद दुख, मंदतर उसको और मंद दुख। और जिसकी परिणति में मिथ्याचार रूप पर्याय ही नहीं है, उसको उसी कंडीशन में कोई दुख नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट है। बोलो, सिद्धि नहीं हो रही इस बात की? हो रही है, बिल्कुल देखा है ऐसा। तो दुख, जैसे अपन टेम्परेचर की बात करते हैं बार बार, अब गर्मी आ रही है, अब 48 डिग्री टेम्परेचर, और सबको ही गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी वेरिएशन है। 90% पति पत्नी के बीच में 90% एसी को लेकर लड़ाई होती रहती है। एक बोलता है एसी ऑफ करो और एक बोलता है चालू रखो। एक बोलता है 17 डिग्री, एक बोलता है 22 डिग्री। बोलो क्यों? गर्मी एक जैसी है, एसी का टेम्परेचर एक जैसा है, किसी को तीव्र दुख है, किसी को मंद दुख है। तो एक जैसी कंडीशंस में दो लोगों को अलग अलग दुख क्यों हो रहा है? बोलो, समझ में आ रही है बात? इस बात की सिद्धि होती है कि पर द्रव्य से दुख नहीं होता, दुख का कारण कषाय है। और कषाय के अभाव होने पर, जब कषाय की वेरिएशन है, कषाय का तीव्र मंद है, तो ये सिद्ध करती है कि कषाय जब तीव्र मंद हो सकती है तो अभाव भी हो सकता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उस समय में स्वयं के भाव को भोगता है। बिच्छू काटे उसको नहीं भोग रहा, भाव को भोग रहा है। उस समय जो भाव उत्पन्न हो रहा है, अज्ञान मोह राग द्वेष, वो भाव को भोग रहा है। स्वभाव को भूलकर हर्ष शोक करे, ये हर्ष शोक कब होते हैं? स्वभाव को भूलकर, तब पर संयोग की ओर झुकाव होता है। स्वभाव को भूलकर ही पर की तरफ झुकाव होता है। इससे संयोग का भोक्ता व्यवहार से कहते हैं। ज्ञान में पर का लक्ष्य और उसी समय चारित्र की पर्याय में दुख, तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि ये पर से दुख आया, पर से नहीं आया। ज्ञान में अकेला पर लक्ष्य हुआ, पर संबंधी ज्ञेयकार बना है, और उसी समय मिथ्याचारित्र की पर्याय उत्पन्न हुई है। एक समय में अनेक कार्य हो रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि ये पर से दुख हुई। बहुत गर्मी के वजह से बहुत दुख हो रहा है, बहुत गर्मी से दुख नहीं हो रहा, जितनी तीव्र कषाय है उतना दुख है। इसलिए बोलते हैं कि गर्मी है ना, जो गर्मी, वो तो असद्भूत है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, वो तो मुझे सुख दुख उत्पन्न करा नहीं सकती। कषायों की गर्मी से दुखी होता है। क्या बोला? बाहर की गर्मी तो मेरे से भिन्न है, वो मुझे कैसे दुखी करेगी? क्या बोला? बाहर की गर्मी तो मेरे से भिन्न है, अत्यंत अभाव है बाहर की गर्मी से तो। अरे बोलो। दुख कसाई से हो रहा है दीदी, आप यही कह रहे हैं? हाँ, बाहर की गर्मी तो मेरे से भिन्न है, वो मुझे दुखी कैसे करेगी? दुख तो कषाय का है, ऐसा देखो। और स्वयं की अवस्था में होने वाले हर्ष शोक भाव को भोगता है। स्वयं की अवस्था में होने वाले मिथ्याचारित रूप जो पर्याय है हर्ष शोक की, उसको भोगता है, पर द्रव्य को तो भोग ही नहीं सकता। टोडरमल जी ने जिसको बोला है कि कुत्ता हड्डी चबाता है, खून निकलता है अपने जबड़ों का, और समझता है कि हड्डी में से खून आ रहा है,
ऐसे ये समझ रहा है कि सुख दुख परद्रव्य में से हो रहा है, और सुख दुख हो रहा है वो अपने जबड़ों से, अर्थात अपनी चारित्र गुण की विकारी पर्याय से। सुख भी और दुख भी, मंद दुख और तीव्र दुख। आइसक्रीम खाने में जो अच्छा अच्छा लग रहा है वो आइसक्रीम में से नहीं आया। यदि आइसक्रीम में से आता तो हर समय आइसक्रीम खाने पर सुख हो जाता। जब भी आपको कभी दुख उत्पन्न हो रहा है तो आइसक्रीम खा लो, सुखी हो जाओगे। ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, स्वयं की अवस्था में होने वाला हर्ष जो भाव को भोगता है वह अशुद्ध निश्चय से है, और सहज स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता से जो स्वाभाविक आह्लाद रूप आनंद प्रकट होता है। विचार करो, बाहर में सर्प डाला, चींटी काट रही हैं, और अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता का आनंद चल रहा है। क्या बोला, क्या बोल रहे हैं? स्वभाव में एकाग्र है ना, तो वहां आह्लाद हो रहा है, आनंद प्रकट हो रहा है। द्रव्य गुण पर्याय से देखो, चींटी तो मुझे काट ही नहीं सकती, काट ही नहीं रही, और चींटी काटने से दुख भी नहीं होता। भैया चींटी काटने से दुख नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नेवर। जितनी कषाय है उतना दुख है, जितनी वीतरागता है उतना सुख है। और उस सुख दुख का संबंध एकांत रूप से अपने से है, पर से संबंध नहीं है, पर से कोई संबंध नहीं। स्वभाव का आश्रय है सुख है, स्वभाव का आश्रय नहीं है पर लक्ष्य है दुख है। सीधी सीधी बात है। कितना दुख, जितनी कषाय उतना दुख, उसका भोक्ता निश्चय से है। अब देखो यहाँ पे गुरुदेव श्री कह रहे हैं, यहाँ तात्पर्य ऐसा है कि पर के लक्ष्य से फल भोगना छोड़कर स्वभाव की दृष्टि और रमणता द्वारा परमार्थ सुख का भोक्ता हो सकता है। ठीक है, स्वयं के शुद्ध आत्मा के ज्ञान से पारमार्थिक सुख रूपी अमृत की उत्पत्ति होती है। अब अंदर में अमृत की उत्पत्ति है, बाहर में शरीर में कुछ कुछ हो रहा है, और उधर पर लक्ष्य भी नहीं जा रहा, और परिणति स्वभाव सन्मुख है, आनंद आनंद प्रकट है। पर लक्ष्य हो भी जाए तो अप्रत्यख्यान कषाय है, उतना दुख, प्रत्यख्यान है उतना दुख, संजुलन है उतना दुख। दुख अकॉर्डिंग टू कषाय, टाइप ऑफ कषाय, और एक कषाय के अंदर की लेश्या। दुख आत्मा की पर्याय है, शरीर से या परद्रव्य से के परिणमन से दुख होता ही नहीं, होता ही नहीं। शरीर के किसी परिणमन से दुख होता ही नहीं, वो अपना जाना जा रहा है। घुटने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना, कार्टिलेज टिश्यू घट गया, अब पूरा का पूरा एज इट इज वहीं पे घुटना, वहीं पे आत्मा के प्रदेश हैं, और वहीं का वहीं पे वो झलक रहा है पूरा का पूरा। अब ये समझ में आ रहा है कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, दुख चालू, मेरी गाड़ी खराब हो गई, दुख चालू। भगवान बता रहे देख तेरी गाड़ी ज्ञान स्वरूप है, तेरी गाड़ी में घुटना बुटना कुछ है ही नहीं, देख तू ज्ञान स्वरूप है, और जिस ज्ञान ने स्वरूप स्वीकार किया वही अतीन्द्रिय आनंद हो गया। समझो कार्टिलेज टिश्यू अभी भी नहीं है तो भी सुख हो जाएगा, इसका विश्वास करो इस बात का। गुरुदेव श्री बार बार कहते हैं इतना ही धर्म है, यही धर्म है, ऐसे ही धर्म होता है। अब आप श्रद्धा नहीं करोगे इस बात पे, अकेला सुन के रह जाओगे तो बात नहीं बनेगी। क्या कहा, बात नहीं बनेगी, स्वीकार करो इस प्रकार से। अब देखो इतनी बात स्वीकृति से कितने काम बन गए, कोई पर को दोष देने की भाव ही नहीं हो रहा। हाँ जी, ये खराब है, वो खराब है, ये अच्छा, इनने खराब करा, उनने खराब करा, मेरा कुछ खराब होता ही नहीं है विश्व में। बहुत विकल्प मिट गए। उत्तम क्षमा कहाँ से आती है? उत्तम क्षमा किधर से आती है? ऐसे आती है, जैस अंतर्मुख दृष्टि होवे, परमानंद में वृत्ति होवे, तह अनिष्ट भाषे नहीं कोई, क्रोध बैर उत्पन्न नहीं हुई,
क्षमा क्षमा उत्पन्न हुई, क्षमा रहती है। हम्म, कैसे कह रहे? बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहा धरे। बोलो, तन बिदार है, तन को का बिदारण हो रहा है और वो जानता है कि मेरा बिदारण नहीं हो रहा, उसको बैर ही नहीं हो रहा। घर से निकाल दिया सीता जी को, बैर नहीं हो रहा। मैं ज्ञान स्वरूप हूं कि मैं सीता हूं? बोलो, इतनी महान दृष्टि है। उपसर्ग कर्ता के ऊपर क्रोध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे ऊपर उपसर्ग हुआ ही नहीं। मुझे क्यों क्रोध आएगा? उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित न छूने पावे। उपसर्ग परिचय की बाधा जिनको स्पर्श छू नहीं सकती। कोई उपसर्ग करेगा, कहाँ करेगा? देह में करेगा, और देह में हूं नहीं। देह का उपसर्ग मेरा उपसर्ग नहीं है। बोलो, ओले शोले बरसा दिए, इसलिए ओले शोले बरसाने वाले के प्रति द्वेष नहीं, और पद्मावती धड़ेन्द्र ने रक्षा की तो उनसे राग नहीं। मेरी कौन रक्षा करने वाला है? मैं स्वयं ही शुद्ध सुरक्षित तत्व हूं, स्वरक्षित तत्व हूं। मुझे किसी की रक्षा की क्या जरूरत है? समझ में आ रही है बात? तो उनसे राग नहीं है और उनसे द्वेष नहीं। ये है अद्भुत बात है। अब प्रथमा योग में उस बाहरी एंगल से बात की जाती है, उसका द्रव्यान योग का एंगल ऐसा है कि वहां उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा फिर करेंगे। बहुत सुंदर दीदी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय सभी को। जय हो, जय जिनेन्द्र।